मैं आसान बिहार बोर्ड की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन जो 2021 से 2018 के बीच पूछे गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन होगा जिसमें से 3 गलत होगा और 1 सही होगा। हमें वो सही ऑप्शन को चुनना है और हमारा एम क्या है? हमारा एम है वर्ड का सही यूज जानना। जो वो करेक्ट वर्ड होगा उसको हम किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें जानना है। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका हिंदी वर्ड चूज मतलब चुनिए। द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली मतलब सही रूप से, स्पेल्ड मतलब लिखा हुआ वर्ड। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है और 3 ऑप्शन गलत है। हमें उसे चुनना है। तो पहली बार में तुम्हें सब सही लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर है तीसरा नंबर, फर्दर। ये जो FURTHER फर्दर है, ये तीसरा नंबर ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। अब हम लोग फर्दर के मीनिंग को देखते हैं कि फर्दर मतलब होता क्या है और फर्दर को हम लोग किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो चलो देखते हैं किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। देखो, इसको हम लोग पिक्चर से समझने का कोशिश करते हैं। कहता है गोइंग फर्दर, ये रास्ता है, हम जा रहे हैं। गोइंग मतलब गो मतलब जाना, तो फर्दर मतलब हम और आगे की ओर जाएंगे। यानी फर्दर का जो अर्थ होता है वो होता है आगे या आगे के सेंस में, ये फर्दर का अर्थ होता है। तो हम इस पर कुछ बनाते हैं। चलो देखते हैं। फर्दर मतलब होता है मोर, मतलब कुछ और, एडिशनल मतलब ज्यादा। जैसे देखो 4 ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसका हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है कुक फॉर अ फर्दर 2 मिनट्स। कुक मतलब होता है पकाना या बनाना। कोई चीज है जिसको हम बना रहे हैं या पका रहे हैं। कहता है पकाइए फॉर अ फर्दर 2 मिनट्स, और 2 मिनट के लिए। कहते हैं ना थोड़ा देर इसमें और आंच लगने दो। कभी जब खाना बनाते हैं घर में तो इसमें थोड़ा और आंच लगेगा। तो उसी का अंग्रेजी हुआ कुक फॉर अ फर्दर 2 मिनट्स। दूसरा है फॉर फर्दर डिटेल्स कॉल दिस नंबर। कहते हैं ना अधिक जानकारी के लिए कृपया इस नंबर पर कॉल करें। तो वही बात, फॉर फर्दर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए, कॉल दिस नंबर, इस नंबर पर कॉल करें। तीसरा ऑप्शन है कैन यू गिव मी एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। तो देखो, कैन यू गिव मी किससे बना? यू कैन गिव मी। यू कैन गिव मी का क्या हिंदी होगा? आप मुझे दे सकते हैं। जब कैन आगे लग जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कैन यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं, एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, और ज्यादा जानकारी। किसी से पूछते हैं क्या आप मुझे और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, तो उसी का अंग्रेजी हुआ कैन यू गिव मी एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। और चौथा एग्जाम्पल है फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर रिसर्च या फर्दर स्टडी या फर्दर एनालिसिस। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है? मान लो कहीं पे कोई क्राइम हो गया और जो मिस्ट्री है वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो कहता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मतलब और जानकारी जुटाइए। तो फर्दर का जो सेंस है वो क्या? अतिरिक्त या आगे। ये फर्दर का मतलब हुआ। तो तुम लोग समझ गया होगा फर्दर का सेंस होता है अतिरिक्त या आगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज मतलब चुनिए, करेक्टली मतलब सही रूप से, स्पेल्ड वर्ड जो अच्छे, जिसका स्पेलिंग सही है। इक्वेटांस है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेटांस का मतलब समझते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर इसमें कौन सा सही होगा। इसमें आंसर होगा इक्वेटांस, 2 नंबर, ACQUAINTANC। देखो, हम लोग जो भारतीय होते हैं, हमारी ये खासियत होती है कि हम स्पेलिंग के उस्ताद होते हैं। अमेरिका में जो भी स्पेलिंग के कंपटीशन होते हैं उसको हमेशा कोई न कोई इंडियन ही जीतता है। तो एक कहावत है ना हम लोग के गांव में, तो हम लोग बच्चा में कहा करते थे, अंग्रेज का बच्चा क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। तो चलो इक्वेटांस का मतलब हम समझते हैं। कैसे समझेंगे? कुछ ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। तो देखो,
एक्वाटांस का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं तब हम पिक्चर से समझेंगे। एक्वाटांस का मतलब होता है ए पर्सन दैट यू नो बट हु इज नॉट अ क्लोज फ्रेंड। ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हैं लेकिन वो आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है। जैसे देखो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग उसमें से सबको जानते हैं, लेकिन उसमें से सब हमारा क्लोज फ्रेंड नहीं होता। यानी एक्वाटेंस का अगर हम शुद्ध हिंदी करें तो इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है, परिचित। ये देखो, ये पिक्चर क्या है, ये लड़की इसकी क्लोज फ्रेंड नहीं है, सिर्फ एक परिचित है, मिली तो बोली चलिए चाय पीते हैं, यही हुआ एक्वाटेंस। तो अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स है उसका हिंदी करते हैं, इससे तुम लोग को हिंदी सीखने में मदद मिलेगी। कहता है क्लेरे हैज ए वाइड सर्किल ऑफ फ्रेंड्स एंड एक्वाइंटेंसेस। इसका हिंदी करते हैं। क्लेरे एक व्यक्ति है जिसका नाम क्लेरे है। क्लेरे हैज ए वाइड सर्किल। क्लेरे का जो है एक बहुत बड़ा सर्किल है, घेरा है, मतलब सर्किल कहते हैं ना, दोस्त का सर्किल है, फ्रेंड दोस्तों और परिचितों का। ही इज जस्ट अ बिजनेस एक्विटेंस। वह एक केवल बिजनेस पार्टनर। तो यहाँ देखो, पार्टनर की जगह हम लोग एक्विटेंस भी कर सकते हैं कि पार्टनर नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस का परिचित है। पार्टनर क्या हुआ, जिससे हम लेन देन करते हैं। होता है ना, एक सामान को जब दूसरे सामान पहुंचाता है तो ऐसा होता है किसी दुकान का स्टाफ है तो इसको हम लोग एक्विटेंस कर सकते हैं स्टाफ की जगह। तीसरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तुम याद भी कर सकते हो। आई बम्प इनटू एन ओल्ड एक्विटेंस ऑन द ट्रेन। कभी हम ट्रेन से सफर करते हैं और एकाएक हमें कोई परिचित मिल जाता है, तो वो जो एकाएक कोई परिचित मिलता है उसका अंग्रेजी होता है बम्प इनटू, मतलब एकाएक मिल गया। आई बम्प इनटू, मैं एकाएक मिला। एन ओल्ड एक्विटेंस, एक पुराने परिचित से, ऑन द ट्रेन। ऐसा होता है ना कि बचपन का मेरा मित्र था और हम ट्रेन से सफर करे थे, एकाएक वो मुझे मिल गया, तो आई बम्प इनटू एन ओल्ड एक्विटेंस ऑन द ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसको चुनिए। कमिटी। तो देखो, कमिटी में डबल एम भी होता है, डबल टी भी होता है और डबल ई भी होता है। इसमें डबल डबल एम होता है, डबल डबल टी होता है और डबल डबल ई होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यही हो गया कमिटी। एक नंबर, डबल एम है, डबल टी और डबल ई है, ये हो गया आंसर। इसको भी हम चित्र और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, चलो देखते हैं। देखो, ये कमिटी है, कमिटी, यहाँ पे कमिटी बैठी हुई, बहुत सारे लोग हैं। तो कमिटी में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी चीज पे निर्णय करते हैं मीटिंग करके, यही होता है कमिटी। तो देखते हैं हम इसको। कमिटी का हिंदी कहें तो समिति कर सकते हैं हम लोग। हमारे गांव में मेला समिति होता है ना, दुर्गा पूजा समिति होता है ना, तो उसको हम लोग अंग्रेजी में कमिटी कर सकते हैं। तो देखो, अगर कोई कमिटी बनाना हो तो एक एग्जाम, टू अपॉइंट स्टेबल फॉर्म अ कमिटी। कहते हैं ना, चलो दुर्गा पूजा का कमिटी बनाते हैं, तो बनाना का जो अंग्रेजी होगा वहां पे हम या तो अपॉइंट करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे, या तो फॉर्म करेंगे। लेट्स फॉर्म अ दुर्गा पूजा कमेटी, चलो दुर्गा पूजा का कमेटी बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कमेटी को बनाता है, कोई सरकार किसी कमेटी को बनाती है, तो वहां अंग्रेजी होता है अपॉइंट। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है इस बार, जो क्वेश्चन है वो इंटेलिजेंट से संबंधित है। ये तो बहुत आसान है, सबको पता होगा, INT LIGNT, इसमें डबल एल का बात है ना। तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, तो आंसर हो गया इंटेलिजेंट। इसको भी हम समझते हैं चित्र और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से, ताकि हमें याद हो जाए और उसके साथ हमें अंग्रेजी का कुछ दूसरा वर्ड भी याद हो जाए। तो देखो, ये इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट व्यक्ति का दिमाग ऐसा होना चाहिए, उसमें केवल पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए, इसी को हम लोग इंटेलिजेंट कहेंगे। तो चलो कुछ अंग्रेजी का वर्ड भी सीखते हैं और हिंदी का कुछ वर्ड भी सीखते हैं। इंटेलिजेंट पीपल, क्या हो गया हिंदी, बुद्धिमान लोग। इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति। इंटेलिजेंट एजेंट्स, बुद्धिमान एजेंट। इंटेलिजेंट डिजाइन, बुद्धिमान डिजाइन। ये जो हम दिए हैं मुख्यतः ये दो वर्ड के लिए दिए हैं यहाँ पे। इंटेलिजेंट बीइंग्स, बीइंग ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना, बीइंग ह्यूमन, सलमान खान का सेट कंपनी है बीइंग ह्यूमन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटेलिजेंट बीइंग्स, बुद्धिमान प्राणी। बीइंग्स मतलब प्राणी,
डिसीजन मतलब निर्णय, इंटेलिजेंट डिसीजन बुद्धिमान निर्णय। और ये जो मोस्ट है ये इंटेलिजेंट लाइफ बुद्धिमान जीवन, इसको हम इस्तेमाल करेंगे जब कभी एलियंस इनकाउंटर होगा। स्टार वार्स एक मूवी है 6-7 पार्ट में बनी है, उसमें जब पृथ्वी के लोग दूसरे ग्रह पर जाते हैं तब वो कहते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंट लाइफ नहीं है। इंटेलिजेंट लाइफ का मतलब है वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही कम बुद्धिमान है। अभी जैसे हम अफ्रीका के कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पे इंटेलिजेंट लाइफ नहीं है। ऐसे हमारा जो देश भारत है यहाँ सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लाइफ है, यहाँ सब तेज है। और उसमें भी जो बिहार है यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग भी इंटेलिजेंट हैं, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, सारे लोग इंटेलिजेंट हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विटामिन से संबंधित क्वेश्चन है। ये तो सबको पता होगा, VITAMIN विटामिन, है ना। आंसर हो गया 1 नंबर विटामिन, 1 नंबर आंसर हो गया विटामिन। इसको हम इसमें कुछ जनरल नॉलेज की चीजें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं, अंग्रेजी भी सीख लेते हैं और कुछ जनरल नॉलेज की चीज भी सीख लेते हैं। ये जब तुम कंपटीशन दोगे परीक्षा इंटरमीडिएट के बाद, जब तुम परीक्षा दोगे अग्निवीर, SSC, बहुत सारे ITI के एग्जाम्स होते हैं नौकरी के बाद, या बिहार सरकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसमें आपको ये काम आएंगे। तो देखो विटामिन को 2 भागों में बांटा गया, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में A, D, E, K आया और वाटर सोल्यूबल विटामिन में C और B आया। तो देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन का क्या मतलब है, वाटर पानी, सोल्यूबल पानी में घुलनशील, ऐसा विटामिन जो पानी में घुलनशील है। देखो अंग्रेजी का 3 ही वर्ड है लेकिन हिंदी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। वाटर सोल्यूबल विटामिन मतलब पानी में घुलनशील विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन मतलब फैट में सोल्यूबल, फैट में घुल जाने वाला विटामिन। ये हो गया, ये देखो, है ना। ये सब चीजों में विटामिन है। विटामिन ए बेनिफिशियल उपयोगी है इन ट्रीटिंग आई डिसऑर्डर, आंख की बीमारियों को के उपचार में। ट्रीट मतलब होता है उपचार करना, उपयोगी है किसमें, ट्रीटिंग आई डिसऑर्डर, आंख की बीमारी के उपचार में। स्किन इन्फेक्शन, अगर त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो जाए। विटामिन B9 रिड्यूस रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब इफेक्ट, ये सब तुम लोग इसको देख लेना। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फैमिली से संबंधित है। तो देखो फैमिली क्या होता है, FAMILY होता है और उसका प्लूरल है तो फैमिलीज होता है, तो Y बदल जाता है IES में। इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला नंबर आंसर हो गया फैमिलीज। इसको भी हम लोग चित्र की सहायता से समझते हैं। तो देखो फैमिली मतलब होता है एक परिवार और फैमिलीज मतलब होता है कई परिवार। FAMILY में Y हट के I लगता है, उसके बाद ES लगता है। ये सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का कुछ नियम है, इसको हम लोग जब एक वीडियो में बनाऊंगा सिंगुलर टू प्लूरल नियम, उसमें मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अभी यही समझो, जिस वर्ड के अंत में Y होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y I में बदल जाता है और उसके बाद ES लगता है। तो फैमिलीज मतलब हो गया बहुत सारे परिवार। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे परिवार हैं। कुछ है जिसको हम लोग देखते हैं, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या करते हैं, देखो दादाजी हैं, दादाजी के 2 बेटे हुए, एक तुम्हारे चाचा जी पे, फिर उनके परिवार पे, यानी परिवार का जो शाखा होता है उसको हम लोग फैमिली ट्री कहते हैं। फैमिली प्लानिंग का हिंदी हो गया परिवार नियोजन। फैमिली लाइफ का मतलब हो गया पारिवारिक जीवन। फैमिली इनकम मतलब है पारिवारिक आय। फैमिली लॉ मतलब है पारिवारिक कानून। फैमिली कोर्ट मतलब है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट क्या है, फैमिली कोर्ट जब पति पत्नी के बीच अनबन हो जाता है तो लोग फैमिली कोर्ट की ओर जाते हैं उसके समाधान के लिए, वही हुआ फैमिली कोर्ट। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है एक्चुअल से। एक्चुअल जो होता है ये 2 नंबर नहीं 3 नंबर से, ये ACTUAL एक्चुअल। एक्चुअल मतलब होता है वास्तव। आंसर हो गया 3 नंबर एक्चुअल। देखते हैं इसको हम लोग चित्र और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। इसमें चित्र मैंने नहीं लिया है तो इसको हम लोग इसी से पढ़ते हैं। एक्चुअल क्या है, यूज टू एम्फेसाइज समथिंग दैट इज रियल और एग्जिस्टिंग फैक्ट। कोई चीज अगर रियलिटी में वास्तव में है तो उसको हम लोग बल देने के लिए कि हाँ ये वास्तव में है,
जैसे देखो, जेम्स लुक्स यंगर देन हिज वाइफ। एक व्यक्ति है जिसका नाम जेम्स है, लुक्स यंगर, वो कम उम्र का लगता है, देन हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, बट लेकिन इन एक्चुअल फैक्ट, वास्तव में, ही इज 5 years ओल्डर, वह 5 साल बड़ा है। होता है ना, कोई कोई व्यक्ति अपने उम्र से कम दिखता है, तो वही करता है, वह अपनी पत्नी से कम उम्र का दिखता है, लेकिन वास्तव में वो 5 साल बड़ा है। दूसरा है, द एक्चुअल कॉस्ट वाज हायर देन वी एक्सपेक्टेड। देखो इसको भी हिंदी करते हैं, द एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब वो लागत, वास्तविक लागत। देखो हिंदी कैसे कैसे बदलता है, यहाँ एक्चुअल का हिंदी हो गया वास्तव में, और यहाँ हिंदी हो गया वास्तविक। तो देखो एक वर्ड जो होता है वो अलग अलग हिंदी लेता है। द एक्चुअल कॉस्ट, वास्तविक लागत, वाज हायर, ज्यादा था, देन, ये तुलना हो रहा है, वी एक्सपेक्टेड, जो हमने कल्पना की थी। घर बनाने के लिए गए थे, ये था कि 5 लाख में बन जाएगा, लेकिन 7 लाख लग गया, तो हम बोल रहे हैं द एक्चुअल कॉस्ट वाज हायर देन वी एक्सपेक्टेड। तीसरा नंबर है, द एक्चुअल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इज मोर देन 15 मिलियन। कहता है द एक्चुअल नंबर, वास्तविक संख्या, ऑफ अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, एम्प्लॉयड मतलब हो गया जिसको रोजगार है, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार। अन लगा करके हम किसी भी विलोम बनाते हैं। इज मोर देन 15 मिलियन, 15 मिलियन से ज्यादा है। जीके का क्वेश्चन होता है 1 मिलियन में कितने लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, याद रखना। तो ये विदेशी हम लोग लाख करोड़ की बात करते हैं, लेकिन विदेशी लोग बिलियन बिलियन की बात करते हैं, ये इंटरनेशनल टर्म है। तो बहुत बार पूछता है 1 मिलियन में कितने लाख, 1 मिलियन में 10 लाख। चलो कुछ हम लोग हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं। एक्चुअल कॉस्ट, वास्तविक लागत, कॉस्ट मतलब लागत। एक्चुअल वैल्यू, वैल्यू मतलब मान, वास्तविक मान। एक्चुअल प्रैक्टिस, वास्तविक अभ्यास। जैसे अभी तुम लोग देख रहे हो, मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे तुम जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। जब वो बन जाएगा तो मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, अभी फिलहाल ये बना हुआ नहीं है। जिस समय ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, आज आज के तारीख में, आज का तारीख कितना है, आज का तारीख है 14 अप्रैल 2023। तो आज की डेट में ये बना हुआ नहीं है, और मेरा विश्वास है 5-6 रोज के अंदर वो वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगा। देन आप वहाँ जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो जो प्रैक्टिस होगा आपका वास्तविक अभ्यास होगा, जहाँ ये सब क्वेश्चन होंगे, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्चुअल नंबर, वास्तविक संख्या। एक्चुअल फैक्ट, वास्तविक तथ्य, फैक्ट मतलब तथ्य, याद रख लेना। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है बंडल से। तो यहाँ पे पहला नंबर ही ऑप्शन सही है, BUNDL, आंसर हो गया बंडल। तो चलो चित्र में देखते हैं क्या क्या है, फिर चित्र से हम समझेंगे। देखो ये बंडल हो गया, यहाँ पे ये जो है ये भी एक बंडल है, ये भी एक बंडल है, ये भी एक बंडल है, फिर इस तीनों को मिला करके एक बंडल बनाया गया इससे, है ना। तो ये बंडल में बंडल है। तो देखो, ए नंबर ऑफ थिंग्स टाइड और रैप्ड टुगेदर, बहुत सारी चीजों को एक साथ जो बांधा जाता है, तो हम लोग कहते हैं ए बंडल ऑफ रैग्स, पेपर्स, फायरवुड। फायरवुड क्या होता है, वुड मतलब लकड़ी, फायरवुड मतलब आग जलाने वाली लकड़ियां। पेपर का जो बंडल होता है, ये सब हुआ। मैंने इसको डाला इस सेंटेंस के लिए, सी हेल्ड हर लिटिल बंडल टाइटली इन हर आर्म्स। देखो यहाँ जो बंडल है ये उसकी बेबी के लिए होता है। जब छोटा बच्चा होता है तो मौसी क्या करती है, बहुत अपने बाहों में आराम से और टाइटली रखे रहती है ताकि वो गिरे नहीं। तो यही हुआ, सी हेल्ड हर लिटिल बंडल टाइटली इन हर आर्म्स। तो देखो यहाँ बेबी की जगह बंडल लिखाया, इतना अंग्रेजी का ब्यूटी देखो। पर ये हिंदी से बेहतर, सॉरी, हर लैंग्वेज अच्छी है, बट हमारी जो हिंदी है उसकी तो बात ही निराली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है चॉकलेट। चॉकलेट का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। चॉकलेट, ये पहला वाला ही ऑप्शन सही है, चॉकलेट। तो आंसर देख लेते हैं, पहला नंबर ही सही है, चॉकलेट। चलो देखते हैं, ये चॉकलेट हो गया, है ना।
ये सब चॉकलेट है। अब देखो चॉकलेट चिप, देखो ये जो है, ये अगर हम ये जो पूरा है इसको हम लोग केक कहेंगे, और इसमें से अगर हम एक एक को तोड़ के निकाले तो इसको हम लोग चिप कहेंगे। चॉकलेट केक भी है और चॉकलेट चिप भी है ना। चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट मिल्क, अब देखो कहते हैं चॉकलेट दूध है, चॉकलेट बार, चॉकलेट फैक्ट्री, इस तरह से इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्लियर हो गया, ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी। देखो अपॉर्चुनिटी जब भी आए, अपॉर्चुनिटी का हिंदी होता है अवसर, तो उसको गंवाना नहीं चाहिए क्योंकि ये बार बार नहीं आता है। ये तीसरा नंबर ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आंसर हो गया तीसरा नंबर अपॉर्चुनिटी। देखते हैं हम। देखो हमें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं गंवाना चाहिए? जब हमारे पास अवसर आता है तो हम ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर की ओर जाने का मतलब ये नहीं कि हम भगवान के प्यारे हो गए, ऊपर जाने का मतलब है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी, नौकरी में अवसर। लोग अब इसको कुछ ऑप्शन, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कमीशन, अवसर आयोग, कमीशन मतलब आयोग, एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता जो नौकरी देता है ना। हम लोग सरकार, सारे बिहारी जो है वो सरकारी नौकरी की ओर भागते हैं, प्राइवेट नौकरी नहीं करते। तो हम लोग का एम्प्लॉयर कौन है? सरकार है। मेरा भी एम्प्लॉयर कौन है? सरकार है, भारत सरकार है ना। ये सब है जिसको तुम लोग देखना है। इस सब का अंग्रेजी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड, मौके मिले, इसलिए ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जब भी मिले उसको पकड़ लो, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, हाथ से पकड़ लो, मौका छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है वुलन, WOOLLEN, यही का आंसर करेक्ट है। तो देख लीजिए क्या करेक्ट है, वुलन आ भी गया। अब इसको हम लोग चित्र की सहायता से समझते हैं। तो देखो ये क्या है, वुलन है। 8 क्लास में उन्हें क्वेश्चन के साइंस और बहुत सारा क्वेश्चन है 8 क्लास के, जिससे बहुत सारे कंपटीशन में भी सवाल पूछे गए हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम देने के बाद मौका मिले तो उसको जरूर जा करके पढ़ना। ये तुमको SSC, BPSC, बिहार सरकार के बहुत सारे कंपटीशन में काम आने वाला है। फिलहाल इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ते हैं। वुलन क्लोथ, ऊनी कपड़ा, वुलन फैब्रिक, ऊनी कपड़े। तो यहाँ पे देखो वुलन टेक्सटाइल, ऊनी कपड़ा, तीनों का मतलब कपड़ा हुआ, क्लोथ, फैब्रिक्स और टेक्सटाइल। तो तीनों में अंतर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। यान, यहाँ पर जो याद करने का चीज है वो तुम लोग याद रखो। यान मतलब धागा, वुलन यान ऊनी धागे। अभी हम लोग स्टिक रहेंगे, जिस चीज के लिए ये वीडियो बना है पहले हम लोग वो कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन का ये वाला सही है, तीसरा नंबर, EXHIBITION, एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का हिंदी होता है प्रदर्शनी। पहले हम सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर क्या है? एग्जीबिशन, तीसरा नंबर सही आंसर है। हम लोग अब देखते हैं, चित्र की सहायता से हम लोग समझेंगे। चलो देखो यहाँ पे चित्र है, यहाँ पर क्या है, पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी हुई है, अलग अलग चीजों की प्रदर्शनी लगता है। तो यहाँ पे पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा हुआ है। ये लड़की है जो देख रही है, पेंटिंग की प्रदर्शनी है। अब कुछ एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। एग्जीबिशन कैटलॉग, प्रदर्शनी सूची, कैटलॉग का हिंदी क्या हो गया? सूची। एग्जीबिशन स्पेस, प्रदर्शनी स्थल। एग्जीबिशन सेंटर, प्रदर्शनी केंद्र। देखो यह व्यक्ति जिस केंद्र में गई होगी देखने के लिए, ये जो होगा ये कोई बड़ा सा बिल्डिंग होगा ये जगह, तो वो सेंटर हो गया। और ऐसा ऐसा बहुत सारा जगह होगा जहाँ अलग अलग पेंटिंग लगा हुआ होगा, तो उसको हम लोग स्पेस कहेंगे। यही अंतर है। एग्जीबिशन कैटलॉग, प्रदर्शनी सूची, एग्जीबिशन बिल्डिंग, प्रदर्शनी भवन। समाप्त हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।